साथियों, एसएससी जीडी की तरफ से लगातार बेहतरीन और शानदार अप्रोचेस लगाई जा रही हैं ताकि एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सके और भर्ती में भी सुगमता मिल सके। एसएससी जीडी की तरफ से यानी कि जिसमें आपकी 25,487 पद हैं, ये जिसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसकी एग्जाम डेट कब है उस विषय पे भी मैं आपको चर्चा करूंगा, पूरा एग्जैक्ट डाटा आपके साथ में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एसएससी जीडी की तरफ से आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कई सारे नए दावे आ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के इसके नोटिफिकेशन में मैं आप सभी को सब चीज़ बताने वाला हूं, एग्जाम डेट को लेकर के हो या फिर जो नए बदलाव हैं उन सभी को लेकर के। दरअसल में एसएससी की तरफ से जो बदलाव हो रहे हैं, बदलाव तो वास्तव में बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार हैं, क्योंकि इन बदलाव से सिलेक्शन लेने में आसानी होगी और युवाओं को मनपसंद नौकरी मिल सकेगी। ये जो बदलाव है वो क्या क्या बदलाव है, एग्जाम डेट आपकी क्या कंफर्म हो रही है, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। आइए पहले एक छोटे से इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंडक्ट्स लार्ज स्केल एग्जामिनेशन। यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जिन पे ये एग्जाम कराता है। भाई एसएससी ऐसा तो है नहीं केवल आपका पैरामिलिट्री का ही करा रहा है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। आगे, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन सभी में भर्ती कराता है। मिनिस्ट्री के साथ साथ किस किस में, डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री में भी कराता है, डिपार्टमेंट्स में भी कराता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ए सब्सटेंशियल, है ना, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड ईच ईयर ड्यू टू कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट ज्वाइनिंग द यूजर डिपार्टमेंट्स आफ्टर देयर सिलेक्शन। तो आप यहां तक ये बात समझें, इन्होंने क्लियरली इसमें यहां पर बताया है, यहां से देखें ये दिखाया हुआ है क्लियरली, इट हैज बीन ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ना, ऐसा पाया गया है, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है, दैट ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड। यानी कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जो अनफिल्ड, जो बिना भरी रह जाती हैं प्रत्येक वर्ष, ड्यू टू कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ऐसा होता है जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आफ्टर सिलेक्शन दे डू नॉट कम फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉर द ज्वाइनिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराने आते, ज्वाइनिंग नहीं करते जबकि उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके कई सारे रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि उनकी दिलचस्पी नहीं होती, फॉर्म तो भर देते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं होती इसमें जाने की। तो फिर इसने क्या सोचा है, देखो, इन मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशंस, यानी कि बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं एग्जामिनेशंस में, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है फॉर एसएससी टू मेंटेन एनी वेटिंग लिस्ट। भाई क्लियर इसमें मेंशन किया हुआ है कि एसएससी की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। ये यहां पर आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एसएससी टू मेंटेन एनी वेटिंग लिस्ट, देयरफॉर दीज अनफिल्ड वैकेंसीज हैव टू रिपोर्टेड अगेन फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। यानी जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं उन वैकेंसियों को फिर क्या करती है एसएससी, नई भर्ती के लिए उनको रिजर्व कर देती है पहले से ही, अब से पहले रिजर्व कर देती थी कि भाई इसमें ये भर्ती हमारी खाली रह गई, ये वैकेंसी, तो उनको फिर अगली भर्ती में ऐड कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है इसने क्या प्लानिंग की है अपनी, इन ऑर्डर टू एड्रेस सच चैलेंजेस एंड टू इंश्योर ऑप्शनल फिलिंग अप ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसीज एंड टू बेनिफिट द एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब इसने क्या इंश्योर किया है, इसने ये इंश्योर किया है इस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कि अब जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको इसमें मौका मिलना चाहिए। यानी कि मैं आपको आगे इसकी प्रक्रिया बता रहा हूं, इन्होंने आगे क्या कहा है, एसएससी प्रपोजेस, जो एसएससी है वो प्रपोज करती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर द एलोकेशन ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मतलब इसमें सीधा सीधा क्लियर है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एलोकेशन ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट। मतलब साथियों अब जो है स्लाइड मैकेनिज्म का जो है इसमें एक नया इन्होंने प्रपोज किया है कि जो बच्चा कामयाब है, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं,
उसको उसकी मनचाही पोस्ट नहीं मिली है, तो वो उस पोस्ट को अब यहाँ से गेन कर सकता है, यानी उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी, इस चीज़ को यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, ये क्लियरली इन्होंने आगे दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इतना नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये देखो, दीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज स्लाइडिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन द गिवन एग्जामिनेशन साइकिल, ठीक है, प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज। मैं सीधा सीधा आपको इसके विषय में बता दूं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसमें सीधा सा इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज, यानी कि जो उसका मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, जो इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इज टू इंश्योर, या आश्वासन देना है, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज इन ए गिवन एग्जामिनेशन साइकिल, provide fair and merit based opportunities to candidates and minimize the unfilled vacancies arising from absenteeism of the candidates। बहुत सारे कैंडिडेट जो एब्सेंट रह जाते हैं, उनकी जगह पर जो योग्य बच्चे हैं, उनको साथ के साथ अब जो है एसएससी सिलेक्शन देगा। इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा इन हिंदी बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे युवा हमारे ऐसे हों जिनको शायद समझ में क्लियरली ना आ रहा हो, तो मैं यहाँ पर इसके विषय में आपको कंक्लूजन इसका दिए देता हूँ कि स्लाइडिंग होती क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, स्लाइडिंग मैकेनिज्म एसएससी द्वारा लागू किया गया एक नियम है जिसमें उम्मीदवारों को बेहतर पोस्ट मिलने का मौका मिलता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है, यानी स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है ये काम कैसे करता है और ये क्या है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। हर किसी उम्मीदवार को किसी पोस्ट पर चयन मिल जाता है और बाद में उसी परीक्षा में उसे बेहतर पोस्ट खाली होती है तो एसएससी उसे ऊपर वाली पोस्ट पर स्लाइड कर सकता है। मतलब आपका ऐसे है, जैसे कि ये ए नाम का कोई विद्यार्थी है, इसके 146 या मैं यूं कहूं इसके 150 मार्क्स हैं, ठीक है, इसके 150 मार्क्स हैं। 150 मार्क्स होने के बाद इसके साथ समस्या क्या आती है कि जी इसको मान के चलो बीएसएफ मिल गई या इसको सीआरपीएफ मिल गई, और इसकी इच्छा है कि ना मैं बीएसएफ ज्वाइन करना चाहता और ना सीआईएसएफ, यानी कि ये चाहता है कि इसको तो मेरा रिजर्व रखें, अगर मेरे सीआईएसएफ के लायक हों तो मैं तो जी सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ या किसी और पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। तो इसमें यह फ़ायदा होगा अब कि आपको इस पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाएगा अगर आप इस पोस्ट के योग्य हैं तो, और अगर आप इस पोस्ट के योग्य नहीं हैं और आपने इसके लिए फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो फिर अगर आप योग्य नहीं हुए तो फिर भी आपका जो ये पोस्ट है, ये आपका पोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी, यू कैन गेन बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द पोस्ट, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फॉर द पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इसने समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखें कैसे काम करता है। कैंडिडेट्स को पहले एक पोस्ट मिलती है, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे आपको बीएसएफ या फिर आपको सीआरपीएफ पोस्ट मिल गई, ठीक है, सीआरपीएफ की पोस्ट आपको जैसे मिल गई, तो अगर ऊपर की पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर खाली है, मतलब इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेहतर तरीके से ताकि आपको समझ में आ सके, ये एसएससी सीजीएल तक लेवल रहेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसएफ में हमको एक पोस्ट मिल गई, हमारे इतने हमने जो चॉइस में अपनी में चुना था ABCDEFG में, एफ में, तो हमने ए में चुना था बीएसएफ में, हमारे नंबर बहुत अच्छे थे, हमको बीएसएफ ही मिल गई, लेकिन हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा हमारा स्कोर आ गया और हमारी इच्छा है कि हम जी बीएसएफ में ना जाके सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, तो आपको सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हुए और आपने इसके लिए अप्लाई किया तो फिर आपको यही मिलेगी, यानी आपका फिर सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इससे युवाओं को ये फायदा मिल जाएगा कि नीचे से वैकेंसियां ऊपर की तरफ बढ़ती रहेंगी, वैकेंसी आपकी खाली नहीं जाएंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो स्लाइडिंग मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर होती है, कैंडिडेट्स पहले से दी गई पोस्ट के लिए प्रेफरेंस महत्वपूर्ण होती ही है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और भाई यहाँ पर एक चीज़ आप सभी के दिमाग में चल रही होगी, वो क्या है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के दोस्तों आपके साथ पहले भी बता चुका हूँ, मार्च में आपका पेपर बिल्कुल होने की कोई संभावना है नहीं कोई ना कोई अभी जैसे ही कंपनी इसका टेंडर संभालेगी एसएससी जीडी की, तो वो जो है बताएगी कि भाई इसमें आपका कितना समय लगेगा। तो मार्च और अप्रैल तक तो ये मानो अभी परीक्षा आपकी है नहीं, ठीक है, अप्रैल के मिड में जाकर के कहीं एग्जाम लगेगा। लेकिन भाई अपनी जो तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें, क्योंकि आपको पता है 146 से नीचे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, 146 से नीचे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें भाई,
कि बढ़िया आप स्कोर कम से कम 150 का स्कोर आ जाए आपका, 140 यहाँ पे करें तो आपको 10-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो आपके नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है, कड़वी है बात, इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि एसएससी की जो मेरिट है वो वास्तव में खतरनाक लेवल पे जाती है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं भाई। ठीक है, अब तो बिग चेंज जो था वो आपको पता चल गया, स्लाइडिंग का है, वेटिंग लिस्ट अब आएगी नहीं आपकी। और जी एग्जाम डेट आपका मैं आपको बता चुका हूँ, इसके विषय में भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। बाकी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सभी को। जय हिंद।